कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बेटा कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी है, तो कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में पता लग गया ना बेटा, क्या निकालना है? हाँ जी बोलो बेटा। यस सर, लैम्डा नोट। लैम्डा नोट निकालना है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की कट ऑफ वेवलेंथ होती है, और लैम्डा नोट किससे निकलेगा? वर्क फंक्शन से निकलेगा। बेटा वो क्वेश्चन कर लोगे? दोबारा करवाऊं, बता दो। हाँ जी कर लेंगे सर। कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करता हूं। किसी को कोई डाउट हो तो कल आप आते ही मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप पे डाल सकते हो, सारे बच्चे करेंगे सोल्व उस क्वेश्चन को जिसमें डाउट होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट, मैं वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आएगा वरना। चलो व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा मानता हूं मैं इस क्वेश्चन को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन released from the surface of lithium by electromagnetic radiation whose electric field E is given by, that E is equal to A 1 plus sin omega t into cos omega naught t, where A is a constant, omega is 6 into 10 raised to power 14, the unit is joule per second, इस तरीके से कर सकते हैं हम, and omega naught is 3.6 into 10 raised to power 15 per second। पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? पर सेकंड। एंड द वर्क फंक्शन of lithium is 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन मानता हूं बेटा मैं इसको, एक बार सोल्व करके कोशिश करता हूं। वर्क फंक्शन दे रखा है, हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अब आप सीखोगे, यहां से क्या सीखोगे जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। कभी भी अगर आपको इस तरीके की बात की हो ना, तो हमें पहली बात फॉर्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोलो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज h न्यू माइनस फाई नॉट, यही तो होता है बेटा। अब हमें फाई नॉट गिवन है, कितना है? h न्यू माइनस फाई नॉट इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं h न्यू की वैल्यू हमें चाहिए, है ना। अगर ये वैल्यू हमें मिल गई तो हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाएगी। अब देखिएगा बेटा, एच न्यू को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। एच को अगर मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो एच अपॉन 2 पाई क्या होता है बेटा? बोलो जल्दी से। एच कट, और 2 पाई न्यू क्या होता है बेटा? ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? एच न्यू को हम एच कट ओमेगा भी लिख सकते हैं। किसी कोई दिक्कत यहां तक? हाँ बेटा बोलो। अब देखिएगा, अब बात ये है सिंपल सी कि बेटा हम ओमेगा कौन सा लें? हम ये ओमेगा ले, हम ये ओमेगा ले, कौन सा ओमेगा ले? तो बेटा पहले एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को देखो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सोल्व करके दिखाना चाहता हूं आपको। E इज इक्वल टू A
1 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा नॉट। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो a इंटू कोस ओमेगा नॉट टी प्लस a इंटू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा नॉट। कोई मेरे को एक्सप्रेशन बता सकता है बेटा इस एक्सप्रेशन को कैसे खोला जाए? हाँ बेटा, कोई साइन a इंटू कोस b की आइडेंटिटी बता सकता है? बोलो बेटा। इसकी आइडेंटिटी होती है 1/2 साइन ए प्लस बी। a प्लस b। तो a है ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट टी माइनस सर प्लस आएगा। 1 सेकंड, यस प्लस है ना, क्योंकि साइन और कोस है तो प्लस आ जाएगा। ओके, साइन ऑफ क्या बेटा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट। यही होगा बेटा, बोलो। यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी आपको अगर मैक्सिमम चाहिए तो एच न्यू भी क्या मैक्सिमम नहीं चाहिए है बेटा? तभी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल के आएगी जब आपका एच न्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी, या फिर मैं क्या कहूं एच ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। एच ओमेगा मैक्सिमम मतलब एच कट इंटू ओमेगा मैक्सिमम। अब मेरे को एक बात बताओ, इस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर कितने प्रकार के ओमेगा इन्वॉल्व हैं? इसमें एक तो ओमेगा नॉट इन्वॉल्व है, एक ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इन्वॉल्व है, एक ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इन्वॉल्व। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया बेटा? कोई बच्चा बता सकता है? ओमेगा की वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी हुई? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो हम बेटा यहाँ पर ओमेगा क्या लेंगे? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट वैल्यू लेंगे, तब हमें एच न्यू मैक्स मिलेगा बेटा, है ना? तब हमें क्या मिलेगा? एच न्यू मैक्स मिलेगा, और तभी हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में मिलेगा। अब चलो बेटा ये चीज करते हैं सोल्व। तो एच कट ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻14 प्लस में 3.6, कितना है बेटा? सोल्व करो। 3.6 इंटू 10⁻15। तो सोल्व करते हैं बेटा इसको अच्छे से एक बार। एच कट की वैल्यू को पुट करते हैं। एच की वैल्यू कितनी होती है बेटा? एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻−34 और अपॉन 2 पाई, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू बेटा सम करना जरा। तो बेटा क्या मैं इसको ऊपर वाले को 36 इंटू 10⁻14 कर सकता हूँ बेटा? बोलो। 3.6 को क्या मैं 36 इंटू 10⁻14 कर सकता हूँ? यस सर। और बेटा 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 42 इंटू 10⁻14। और बेटा अभी एक बात और बता देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हमें ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसको डिवाइड कर देता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻9। तो ये जो भी आंसर आएगा ये आपका एच न्यू मैक्स आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। जल्दी से बताओ ये कितना आएगा? ये कैलकुलेशन आपको करना, जल्दी बताओ। शाबाश। सर 27.56। 27 ना बेटा 56 इनटू कुछ 10⁻⁻ वगैरह। हाँ सर वो आएगा, एक मिनट। वो तो जरूरी है। बोलो बेटा। सर 2.772। बिल्कुल सही है शायद आपका 2. सर ये 42 आएगा।
3.36 था ना, है 3.36 था और इसके साथ 6 ऐड हो रहा था। 3.6 था बेटा। हाँ सर, इसको अब फिर हमने 10⁴ किया 0.36। नहीं, वो 36 आ जाएगा ना, प्लस के है टर्म बेटा तो। 3.6 इंटू 10⁻15 है, तो 15 को 14 करोगे तो 36 नहीं हो जाएगा बेटा। ये पॉइंट इधर नहीं है, ये 30 पॉइंट दिखे क्या सर ये सही है। बेटा, ऐसा ही ये 36 इंटू 10⁻14 2.78 आया सर। है बेटा। 2 पॉइंट कितना बता रहे हो? 772। इसको 772 को ना तो 7, चलो 7 वाला एक नंबर का था, लेकिन मैं इसको 78 कर देता हूँ, कोई भी कर लो, 2.7 मान लो, 2.78 मान लो, तो एक डिजिट तक जाएंगे, वही आपका आंसर होगा। देखो बेटा शायद यही आएगा, आप चेक कर लेना पेज बेटा, है ना। कोई एक डिजिट पे गया होगा, कोई 2 डिजिट पे गया होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर नियर अबाउट सही आ जाएगा। चले बेटा आप पुट करें वैल्यू को, तो अगर हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू को तो कितना आ रहा है? 2.78 माइनस 2.4। आंसर बताओ बेटा जल्दी से। हाँ जी, 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। देखो बेटा सोल्व करके देखो, क्या यही आया? हाँ जी, बोलो बेटा। यस सर। चलो आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो हर एक क्वेश्चन में अलग टाइप का करवा रहा हूं मैं, ये नहीं है कि आपको सेम टाइप के बार बार क्वेश्चन करवाऊंगा, अलग अलग टाइप का। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, किसी बच्चे ने नहीं किया हो तो ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है। पहले मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करवा देता हूं, वो मैक्सिमम टाइप कवर कर जाएंगे, उसके बाद आप कहीं के भी क्वेश्चन को ट्राई कर लेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर एंड इंटेंसिटी, अब हम इंटेंसिटी का मतलब समझ जाएंगे यहाँ पर, एंड इंटेंसिटी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर इज डायरेक्टेड मतलब डाली जाती है एट द पोटेंशियल या पोटेशियम सरफेस if 0.50% of the incident photons produce electron, how many photoelectron emitted per second if the potassium surface has an area of 1 centimeter square। करें बेटा सोल्व, नोट करो सभी बच्चे, सॉल्यूशन पर आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब समझते हैं एक एक चीज का। सबसे पहले इंटेंसिटी दे रखी है, तो इंटेंसिटी का थोड़ा काम करते हैं। निकालना क्या है? नंबर ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेकंड आपको निकालना है। चले बेटा करवाऊं? यस सर। Yes, sir. देखो बेटा, मतलब समझेंगे हर चीज का। इंटेंसिटी दे रखी है, तो अब हमें इंटेंसिटी का मतलब समझ में आ जाएगा अब अच्छे से। इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी यूनिट पकड़ा करो, वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा? वाट किसकी यूनिट होती है बेटा? पावर की। अरे होती है नहीं होती बेटा? पावर की। और मीटर स्क्वायर किसकी होती है बेटा? एरिया की। बोलो बेटा, क्या इंटेंसिटी का मतलब समझ में आया? पावर पर यूनिट एरिया। ओके, क्लियर बेटा? यस सर। ओके, अब बेटा पावर का मतलब और बता दो। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब एनर्जी जो जूल में होती है पर यूनिट टाइम। अरे बेटा पहले न्यूमेरिकल में तो बताया था ये मैंने, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। अब देखो बेटा, एनर्जी भी प्लैंक्स कांस्टेंट के अनुसार, प्लैंक्स कांस्टेंट कह रहा हूं, प्लैंक्स हाइपोथेसिस के अनुसार एनर्जी क्या होती है बेटा? एन नंबर ऑफ फोटोन इनटू एच न्यू। अरे बेटा होती है नहीं होती? इज टाइम एरिया। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है चीजें? हाँ जी, यस सर। ओके। अब बेटा हमें एक बार तो ये नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम निकालना है। हालांकि मेरे को निकालना है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन पहले मैं एक बार नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम निकाल लेता हूं। तो एन बाई अगर मैं टी निकालूं, एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन, और टाइम की बेटा पर सेकंड। तो मेरे बेटा किसके बराबर आ जाएगा ये बोलो? इंटेंसिटी इनटू में एरिया डिवाइड बाय एच इनटू न्यू। बोलो बेटा आएगा नहीं आएगा? बोलो बेटा। हाँ जी, यस सर। यस सर। अब इंटेंसिटी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बेटा? देखो 1। और बेटा एरिया कितना दे रखा है? देखो एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को कोई मेरा बेटा मीटर स्क्वायर में बदलेगा तो कितना आएगा? 10 रेज टू पावर -4 आएगा ना बेटा? जल्दी बताओ। हाँ जी, यस सर। ओके। मैं यहाँ पर भी यूनिट लिखता हूँ बेटा, यूनिट का पूरा खेल होता है बेटा पूरे फिजिक्स में। इंटेंसिटी का क्या था? वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा ऊपर सारी यूनिट आपकी एसआई यूनिट है, तो एच की भी बेटा एसआई यूनिट बताओ कितनी है? 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34, और न्यू होता है सी बाई लैम्डा। तो पुट करते हैं बेटा, तो 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू 10 रेज टू पावर -4 स्क्वायर अपॉन 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34। बेटा न्यू सी बाई लैम्डा होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बेटा वेवलेंथ लैम्डा कितना दे रखा है? 350 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 रेज टू पावर -9, ठीक है, मीटर। चलो बेटा जल्दी से अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। तो 10 रेज टू पावर -4 और नीचे वाला ऊपर चला जाता है बेटा, A2 में 350 इंटू 10 रेज टू पावर -9 डिवाइड बाय 6.6 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 34 इंटू 10 रेज टू पावर 8। सोल्व करके बताओ कोई बच्चा इसको कर सकता है तो?
देखो 9 मैं पावर करके दिखाता हूँ, 9 और 4 13, और बेटा 13 में 8 ऊपर और गया है ना, तो 13 और 8 21, तो ऊपर बच गया 10 रेज़ टू पावर -21, नीचे है 10 रेज़ टू पावर -34, ऊपर 34 गया, तो 34 में से 21 गया तो 13 बचा प्लस का, और 13 बच गया प्लस का, और 350 बटे 6.6 गुणा 3, बताना बेटा कितना आ रहा है? 350 अपॉन, 17.5 मैं इधर लिखता हूं, तो n/t आया कितना बेटा, कितना बोलना? 17.5 17.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर बेटा, हाँ जी 13 13। क्या किसी बच्चे का ये आया है? सोल्व करके देखो बेटा, क्या किसी बच्चे का ये सवाल आया है, नहीं आया? यस सर। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड, बेटा मैं आज की वीडियो भी डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और मैं पीछे वाली जो है उनको प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है, 2 दिन ही बेटा मैं रख पाऊंगा, क्योंकि वरना कोई और बच्चे देख लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो और वीडियो में हमेशा नहीं डालूंगा, आप जो कहोगे सिर्फ वो लेक्चर डालूंगा, है ना, क्योंकि सबके लिए नहीं है बेटा, सिर्फ आपके लिए है ये चीज। हाँ, तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी देख लिया करो, एक दिन मैक्सिमम में रखूंगा, और आप भी अपने दोस्तों सर के साथ डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके देख लेते हैं सर, कर दिया करो एट द टाइम चाहे। बेटा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसको एक दिन ही रख पाऊंगा, है ना, और मैं उसको रेगुलर नहीं रख पाऊंगा, है ना, मैं ये कह रहा हूँ आपको। हाँ चलो, अब बेटा एक बहुत अच्छी बात देखो, इसमें हमें क्या निकला है बेटा, अभी फिलहाल हमें निकला है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड, लेकिन हमें निकालना क्या है बेटा? अब देखो ये, if 0.50% of the incident photon produce the electron, तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम कितना परसेंट है भाई, देखना 0.50, और परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100, किसके? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। अरे बेटा ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि 0.50% ऑफ द इंसिडेंट फोटोन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन, इतने परसेंट ही फोटोन इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने क्या निकाला है? हमें नंबर ऑफ फोटोन निकाला है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो ओनली 0.50%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 नंबर ऑफ फोटोन, तो आंसर कितना आ गया? कोई बच्चा पता है तो 0.50 डिवाइड बाय 100 into 17.5 into 10 raised to power 13, तो बच्चा सोल्व करके बताए कि ये जवाब कितना आएगा? 8.75 8.75 into 10 raised to power 11 into 10 raised to power 11, बिल्कुल सही बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन आ गए ने, फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका, बिल्कुल आप एग्जैक्ट आंसर की तरफ पहुंच, शाबाश। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। चलें, यस सर। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। देखो हमें पहले क्या निकाला? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकाले, ठीक है, लेकिन हमें निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो और अब ये कहा है कि ओनली 0.50% ऑफ फोटोन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा, तो इसलिए ये आपका आंसर इस तरीके से आएगा। अब अगले क्वेश्चन से अच्छी तरीके से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। सभी ने नोट कर लिया तो बेटा आगे मूव करूं। बेटा यूनिट वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ
द लीनियर मोमेंटम of a photon in a beam of helium neon लेजर, इसका वेवलेंथ है 634 नैनोमीटर इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। इस यूनिट में निकालना है बेटा मोमेंटम, आपको किस में निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट पर सी। ये उसमें आपको क्या निकालना है? आपका आंसर निकालना है। चलो बेटा सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन पकड़ते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जहां से आपको जो चीज है निकालना क्या है? मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा। मैंने पहले भी बताया था शायद ये आपको, जब मैंने आपको पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन बताया था तो उस समय बताया था कि मोमेंटम क्या होता है? h बाई लैम्डा होता है। क्लियर? अब हम सोल्व करते हैं बेटा। अब थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे बेटा। ऊपर देखो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए हमें, आंसर किस में चाहिए? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब बेटा क्या हम ऊपर और नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दें? देखो जरा, अब आप hc की वैल्यू बता दो और लैम्डा की वैल्यू बता दो। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है नैनोमीटर में, तो hc की वैल्यू बताएगा कोई बच्चा? हाँ जी, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा है? 634 नैनोमीटर डिवाइड बाई सी। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 1240 अपॉन 634 बताओ बेटा कितना? हाँ जी, वन 1.95 सर। 1.95। और यूनिट क्या आएगी बेटा बताओ जल्दी से? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नीचे क्या है बेटा देखना जरा? सी। तो क्या बेटा लीनियर मोमेंटम इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी नहीं आ गया क्या बेटा आपका? बताओ। तो ये जो लीनियर मोमेंटम आया 1.95, ये आपका किस यूनिट में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर से। बोलो बेटा समझ में आई बात मेरी? हाँ जी। यस सर। तो बेटा ये चीज याद रखेंगे, जो मैंने आपको तरीका बता दिया वो तरीका बता दिया। अब कहोगे ऊपर सर हमें क्या सपना थोड़ी आता है कि सी लगाते हैं। अरे बेटा सपना आएगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आना है ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप जानते हो कौन सा फॉर्मूला लगता है? HC होना चाहिए। तो सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी से डिवाइड कर दो। सी से डिवाइड करते हैं, आपको पक्का विश्वास हो जाना चाहिए, हाँ जी सी और आ गया, बहुत अच्छी बात है। बोलो, अरे कर लोगे क्या? यस सर। अगले क्वेश्चन पे चले बेटे। यस सर। चलो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आज आपका काम यही है कि ये जो कितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, इन क्वेश्चंस को दोबारा करना है। आंसर पे रख लेना हाथ और क्वेश्चन को दोबारा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ए बीम ऑफ लाइट of wavelength (420 nanometer) has the same intensity as another beam of light of wavelength 630 नैनोमीटर। दो लाइट है और दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम दे रखी है बेटा। द फर्स्ट बीम falls या falling
perpendicularly on a certain area, on a certain area of a wall, deposit 12 into 10 raised to power 16 photons per second per square centimeter. Of the wall. How many photons will the second beam deposit per second per square centimeter of a wall on which it falls perpendicular. अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मतलब समझाएगा आपको इंटेंसिटी का। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, समझते हैं। कहता है बीम ऑफ लाइट है, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सभी बच्चे, इसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। हो गया बेटा नोट? यस सर। Yes, Okay. sir. अब देखो, a beam of light of wavelength 420 has the same intensity with the another beam of light having the wavelength 630. अब सबसे पहली बात, दो लाइट है और दोनों की इंटेंसिटी जो है वो सेम। मतलब पहली बात बेटा, इंटेंसिटी of A is equal to intensity of B. ये बात समझते हैं, दोनों की इंटेंसिटी सेम है। अब इंटेंसिटी का कोई मतलब वो फॉर्मूला बताएगा बेटा? इंटेंसिटी का क्या मतलब था? इंटेंसिटी का मतलब था पावर पर यूनिट एरिया, है ना बेटा? हाँ जी, Yes, sir. हम उसको क्या पकड़ेंगे बेटा? फॉर्मूले से पकड़ेंगे इस क्वेश्चन को। पावर और नीचे एरिया। पावर का क्या था बेटा? कोई बच्चा बताएगा? एनर्जी अपॉन टाइम, और नीचे बच गया एरिया, एनर्जी टाइम एरिया, और ये बोलो बेटा, यहां तक क्लियर सभी बच्चों को? अब आ जाओ, और एनर्जी क्या होती है बेटा? एन इंटू एच सी बाई लैम्डा। तो मैं इसको एन ए कह देता हूं बेटा एक बार, या भी लैम्डा ए कह देता हूं पहले सोर्स की, अपॉन टाइम इंटू एरिया ऑफ ए। एनर्जी क्या बताई थी बेटा? एच न्यू बताई थी ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एन बी। न्यू को क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लैम्डा। ये बी का है सारा काम, टाइम एरिया और ये बी। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और गिवन क्या है? हाउ मेनी फोटॉन्स विल बी द सेकंड बीम डिपॉजिट पर सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब बेटा नंबर डिवाइड बाय टाइम डिवाइड बाय एरिया। अरे यही तो बनाइए। गिवन क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट बीम फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए सर्टेन एरिया ऑफ द वॉल डिपॉजिट 12 into 10 raised to power 16 photons per second per square centimeter। मतलब देखो, पर सेकंड है, डिवाइड टाइम है, और डिवाइड स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड एरिया।
अरे मेरी बात समझ रहे हो बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? तो क्वेश्चन में ये नीचे वाला पूरा फैक्टर ये गिवन है, ये वाला, इस पूरे फैक्टर को मैं 1 मिनट के लिए बेटा NA मान लेता हूं, कैपिटल NA। HC से HC कैंसिल हो गया, लैम्डा ए देखो नीचे है, अपॉन लैम्डा ए इज इक्वल टू NB अपॉन लैम्डा। बताओ बेटा क्या ये फॉर्मूला आपका बना? अगर ये फॉर्मूला बन गया तो अब आराम से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे बेटा मैं चला, मैंने हावड़तावड़ नहीं मचाई, मैंने जो डेफिनेशन पढ़ी है इंटेंसिटी की, पावर पर यूनिट एरिया, पावर की पढ़ी एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी की पढ़ी एन नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और वहीं से मैं उठाकर लाया फोटोन पर सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर को कैपिटल NA। बोलो बेटा, बच्चों बताओ, यस सर। क्या आप इस फॉर्मूले से सहमत है बेटा जो मैं निकाल के लेकर आया हूं? यस यस सर। सर। ओके। Yes, अब क्वेश्चन में पूछा है NB, है ना, सेकंड सोर्स का हमें नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पूछा है, तो बेटा क्या बन गया NB? NA बाई लैम्डा ए इनटू लैम्डा बी। पुट करो बेटा वैल्यू, NA की वैल्यू दे रखी है 12 इंटू 10⁻16, लैम्डा बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? सेकंड बीम की वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 630 नैनोमीटर, और फर्स्ट बीम की 420 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। बेटा आंसर बता दो। 12 इंटू क्या बेटा? 18। वेरी गुड बेटा, 18 इंटू 10⁻16 ना बेटा, यस क्या सर। कुछ ज्यादा कम है? यही होगी मेरे ख्याल से। तो जी ये आपका आ गया, क्या आ गया बेटा ये बताओ? NB क्या मतलब? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एरिया को क्या कहा गया है बेटा? पर स्क्वायर सेंटीमीटर। बोलो बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बोलो बेटा समझ में आया क्या? sir. सभी बच्चे इसका Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लो बेटा, शाबाश। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो बेटा मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। मैं आगे मूव करूंगा। बेटा बताओ यहां तक हो गया हो तो आगे चलें। यस सर। यस यस सर। सर। चलो चलो चलो, दूसरा लिंक भेजता हूं बेटा, ये खत्म हो गया।